गाइस, कैसे हो आप सब। आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। आज किसी कारणवश हम टाइम नहीं दे पाए, पर फिर भी हमने सोचा एक वीडियो तो बना ही देते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, ताकि हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट रहे अ, और हमारा चलता रहे, है ना। तो ऐसे ही रहेगा, कभी टाइम मिलेगा, कभी नहीं मिल पाएगा, कुछ कारणवश अ, पूरे दिनचर्या में कोई भी दिक्कत आती है या फिर हम समय नहीं दे पाते, तो छोटी मोटी वीडियो तो हम बना ही सकते हैं। मैं अभी हूँ मार्केट में और ये है गुरुद्वारे वाली लाइन। यहाँ पे आप देख सकते हैं होटल्स है और बिज़ी एरिया है। तो मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा था, आज लोग यहाँ पे क्या है, आजकल क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा लोग जो है वो बिज़नेस चाहते हैं, बिज़नेस करना चाहते हैं और दूसरे को देखकर दुकान खोलना, दूसरे को देखकर, पर उनकी कोई प्लानिंग खुद की नहीं होती है। उनको मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि उनका खुद का कोई प्लानिंग नहीं होता है, खुद का कोई विज़न नहीं होता है कि करना क्या है, क्योंकि कोई भी काम होता है प्लानिंग से होता है। दूसरे को देखकर हमने बिज़नेस में पैसा लगा दिया, लोन ले लिया या फिर दुकान खोल ली और हमने क्या किया कि मतलब मर्ज़ी से 2-4 महीने 6 महीने जहाँ नहीं चल रहा, ऑब्ज़र्वेशन नहीं किया उस चीज़ को, और फिर नहीं चला तो बंद कर दिया। और फिर इन द फ्यूचर हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो दूसरे अगर वही चीज़ कर रहे होते हैं तो लोगों से कहते हैं यार हमने भी किया था, कर नहीं पाए। पर वो अपनी गलती नहीं बताते कि हमारी गलती क्या रही, है ना, अपनी मिस्टेक नहीं बताते। तो ऐसी भी कुछ गलतियाँ होती हैं। तो ये सब, तो उन सभी लोगों से हम ये बोलना चाहेंगे कि भाई आप अपना क्या कहते हैं, ऑब्ज़र्वेशन कीजिए, पहले ऑब्ज़र्वेशन कीजिए कि भाई करना क्या है लाइफ में, उसके बाद ही जो है आप कुछ की भी प्लानिंग करिए, है ना। और कोई सलाह आप देना चाहते हैं या फिर कोई आप कोई भी किसी भी प्रकार का वो करना चाहते हैं तो बताइए, है ना। तो ऐसे ही हमारा ब्लॉग जो है 30 डेज़ कंप्लीट होंगे जल्द से जल्द। तो हम हमारा 30 डेज़ कंप्लीट करने वाले हैं और हमारे फर्स्ट, ये खुशखबरी की बात है, फर्स्ट 500 हमारे सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो धीरे धीरे करके अब मैदान में आए हैं, तो टाइम पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अच्छा, लाइफ में ना एक चीज़ और हम आपको बताने वाले हैं कि पेशेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जो भी इंसान हड़बड़ाई में करना चाहता है, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे लाइफ में कुछ भी चीज़ हो, तो चीज़ों को समय दीजिए, है ना। अगर आपने चीज़ों को समय दिया तो वो चीज़ें सही होना चालू हो जाएंगी। और हम ये सोचते हैं कि यार ये चीज़ हमारे साथ में क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ में क्यों हो रही हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो समय देना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, समय ज़रूर दीजिए, लोगों को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए और मेडिटेशन ज़रूर करिए। अगर आपका माइंड स्थिर नहीं रहता, भटकता है, ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो मेडिटेशन ज़रूर करिए। उससे क्या होगा, आपको देखिए वो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, पर आपको झेलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपकी बॉडी की क्षमता बढ़ जाएगी, है ना। तो अपने आप को समय ज़रूर दीजिए, अपने आप को समय देना बहुत ज़रूरी है। और आप अकेले में भी अपना समय बिताइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अकेले रहिए, पर अकेले में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। उससे ये समझ में आता है कि हम अपने आप को समय देते हैं। जैसे सुबह मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, जहाँ पे आप अपने आप से पूछते हैं कि भाई आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे आगे जाना है, कैसे हमको, क्या प्लानिंग है, आज की दिन की प्लानिंग क्या है, हमें दिन में क्या क्या करना है ना। तो ये चीज़ ज़रूर आप कीजिए, ऑब्ज़र्वेशन ज़रूर कीजिए लाइफ में, और किसी के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप सबको बदल नहीं सकते हैं, आप सबको नहीं बदल सकते। एक मिनट, हवा, सॉरी। तो डिसकंटिन्यू इसलिए हुआ क्योंकि ये मेरी समस्या है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो ये पीछे से आ गया और मेरे को डराने लगा कि यार कि आप कुछ नया कर रहे हो। तो वही मैंने बताया कि समस्याओं के बारे में, तो समस्याएं कहीं से भी आ सकती हैं,
तो उस समस्याओं को झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए, है ना? उस समस्याओं को झेलने की क्षमता आप में होनी चाहिए, ठीक है? तो यही है, यही लाइफ़ है, लाइफ़ का सिद्धांत जो है वो यही है। और कहते हैं ना कि अगर आपकी लाइफ़ स्मूथ चल रही है, मतलब अगर आप हॉस्पिटल में भर्ती हो और आपने जो ऑपरेशन थिएटर या फिर आईसीयू में वो लाइन चलती हुई देखी होगी, वो ऊपर नीचे लाइन चलती है जिसमें सांसें चलती हैं, तो अपन को पता वो लगता है कि हाँ भाई सांसें चल रही हैं, है ना? अगर वो लाइन स्थिर आ जाए तो क्या होगा? अगर वो लाइन स्थिर आ जाती है तो इंसान मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, समस्याएं भी इसी लाइन के प्रकार होती हैं। अगर वो लाइन सीधी हो जाए या समस्याएं सीधी हो जाएं तो आपकी ज़िंदगी कोई ज़्यादा विशेष नहीं कहलाएगी। लाइफ तो वही है जिसमें अप डाउन चल रहा है, तो उसको लाइफ बोला जाता है ना? ये चीज़ है। चलो, कुछ ऐसे ही लोग हैं, आसपास लोग होते हैं जो आप कुछ नया करते हो। जैसे अभी ये बुलडॉग है जो पीछे से आया, वो मतलब मैं डर गया था, है ना? कि क्या कौन आ गया करके। तो यही है, समस्याएं कभी भी आ सकती हैं आपके पास में, तो लड़ते हैं चलो समस्याओं से और उसका सामना करते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय नहीं है, आज समय नहीं था इसलिए छोटा शॉर्ट व्लॉग बनाया। ओके, बाय बाय।